जय हिंद दोस्तों, हमारे जीएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होती है और ग्राम पंचायत कैसे काम करती है। इसके साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे ग्राम पंचायत के अंदर जो सेक्रेटरी होते हैं, लेखपाल होते हैं, पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, ये लोग का क्या काम होता है और ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ नीचे का रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आता हो कि ग्राम पंचायत कैसे काम करती है, क्योंकि हर भारतीय किसी न किसी गांव से बिलोंग करता है और हर गांव वासी को ये पता होना चाहिए कि उसके गांव में जो ग्राम पंचायत है वो कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत अगर सिंपल टर्म में समझे तो एक गांव की सरकार, एक ऐसी सरकार जो एक गांव के लिए बनाई गई हो और उसी गांव में वो कार्य करती हो। दोस्तों आप समझते कि ग्राम पंचायत कैसे काम करती है। मान लीजिए एक गांव है, अब इस गांव में 1,000 लोग रहते हैं। अब यहाँ पे सरकार ने कुछ पैसे भेजे ताकि इस गांव में एक सड़क बन सके। अब इस सड़क बनवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उन 1,000 लोगों की होगी। तो 1,000 लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ना समझ के अपने काम में बिजी रहेंगे। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे एक इलेक्शन करवाती है जिसको पंचायत चुनाव कहते हैं। अब इस पंचायत चुनाव से एक किसी मुखिया को चुनाव हो गए, इसको कहते हैं सरपंच या ग्राम प्रधान। अब इस प्रधान की जो जिम्मेदारी होगी वो हमेशा 5 साल के लिए होती है। वो जो भी कार्य होगा उस गांव में उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सही से काम करवाए और जो भी फंड आती है उसको सही से सही सही जगह उपयोग करे। को बता दें कि जो सरपंच का जो एज होता है मुखिया बनने का, जो ग्राम प्रधान का जो इलेक्शन होता है उसमें आपको अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको कम से कम 21 ईयर्स का एज होना चाहिए। तो लेकिन दोस्तों सरपंच के अलावा गांव के अंदर पंच का भी रोल होता है। पंच क्या होता है दोस्तों? पंच एक नाम है, ऐसा नहीं कि पंच मतलब 5 होता है। पंच क्या होता है दोस्तों? गांव के अंदर बहुत सारे मोहल्ले होते हैं और हर मोहल्ले में कुछ बिरादरी के लोग एक साथ रहते हैं। अब हर मोहल्ले का एक अपना प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को पंचायत में रखने की बात सबकी जिम्मेदारी होती है। अब हर कोई अगर जाकर पंचायत में अपनी बात रखेगी तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हर मोहल्ला अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है जो उनकी तरफ से बात करता है, तो उनको कहते हैं पंच। और मान लीजिए छतरी है, वहाँ पे ए नाम का कोई पंच है, और मान लीजिए दलित एरिया है तो वहाँ पे बी नाम का पंच है। इसी तरह हर मोहल्ले का एक अपना पंच होता है। वो जब जाएंगे पंचायत में तो पंचायत में प्रधान के साथ वो लोग बैठते हैं, वो अपने आपस में डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे एरिया में है, और सारे के सारे जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो बैठ के उन सहमति जताते हैं। तो दोस्तों एक शब्द है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा क्या है दोस्तों? वो लोग जो 18+ के उम्र के हैं और उनका नाम जो है उस गांव के वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो वो हर व्यक्ति जो 18+ है उस गांव के और उनका नाम जो है वोटिंग लिस्ट में और उनको वोट देने का अधिकार है, उनको कहते हैं ग्राम सभा। दोस्तों आपने सेक्रेटरी के बारे में सुना होगा कि सेक्रेटरी होता है हर गांव में। सेक्रेटरी हिंदी होता है दोस्तों सचिव। तो हर गांव में एक सचिव होता है। सचिव को क्या काम होता है दोस्तों उसको समझिए। मान लीजिए भारत सरकार कुछ फंड भिजवाती है कि हर गांव में एक सड़क बनना चाहिए। अब उस सड़क बनवाने के लिए देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? एक ग्राम प्रधान की। अब ग्राम प्रधान के बाद अगर डायरेक्ट पैसा मिल जाता सड़क बनवाने के लिए तो क्या करता? हो सकता है तो पैसा खा जाता और किसी को पता भी नहीं चलता कि सड़क बनवाने के लिए पैसा भी आया था। इसलिए उस पैसे को चेक करने के लिए सेक्रेटरी अपॉइंट करता है कौन? भारत सरकार। अब गवर्नमेंट क्या करती है? इस सेक्रेटरी भेजेगी अपनी तरफ से, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन से। डायरेक्ट इलेक्शन से सिर्फ ग्राम प्रधान चुनाव होते हैं और इस सेक्रेटरी जो सचिव होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। दोस्तों लेखपाल का नाम हर किसी ने सुन रखा है, लेकिन लेखपाल की जिम्मेदारी क्या क्या होती है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों लेखपाल को हिंदी में पटवारी कहा जाता है और इसको कानून गो भी बोला जाता है। दोस्तों पटवारी का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हर ये गांव है, इस गांव में बहुत सारे लैंड हो गए और लैंड का एक बाउंड्री होता है कि हाँ ये जो लैंड बाउंड्री है ये पर्टिकुलर फैमिली का नाम से है, क्योंकि हर खेत का एक नंबर होता है, उस नंबर के आगे उस फैमिली का नाम होता है, जो कि लेखपाल की जिम्मेदारी होती है नोट करके रखने का। तो लेखपाल हर साल हर लैंड बाउंड्री का चेक करता है कि अगर घर में डिवीज़न हुआ है तो उसका जो लैंड बाउंड्री डिवाइड हो रहा है उसका चार्ट बनाए, उसका एक फिगर बना के अपने पास नोट करके रखे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ी होती है लैंड बाउंड्री में तो डिस्प्यूट के टाइम पे वो आके उसको सुलह करा सके कि हाँ देखिए इस खेत के आगे इनका नाम है तो ये एरिया इनके नाम से है। दोस्तों इसके अलावा लेखपाल का एक बहुत बड़ा रोल होता है डाटा कलेक्शन में। आपने सुना होगा दोस्तों हर साल भारत सरकार एक ब्यौरा देती है, डाटा देती है कि आने वाले रबी सीजन में या आने वाले खरीफ सीजन में इस फसल का इतना उत्पादन होने वाला है। तो वो डाटा कहाँ से आते हैं दोस्तों? तो वो डिपेंड करता है लेखपाल के डाटा के ऊपर। लेखपाल दोस्तों क्या करता है?
वो अपने अपने एरिया में जाते हैं, अपने गांव में वो चेक करते हैं कि कितने एरिया में जो है कौन सा फसल की खेती हो रही है। मान लीजिए दोस्तों इतने एरिया में जो है कि गेहूं की खेती हो रही है, और इतने पर्टिकुलर एरिया में जो है सरसों की खेती हो रही है, और इतने एरिया में जो है मटर की खेती। तो दोस्तों क्या होगा, ये सारे का सारे एरिया जो फसल के साथ अपने डाटा बुक में नोट कर लेंगे लेखपाल, और डाटा बुक जब कलेक्शन हो जाएगा तो ये भेज देगा किसको, भारत सरकार को, कि देखिए हमारे एरिया में इतने इतने एरिया में ये फसल की खेती हो रही है रबी सीजन में। तो इससे क्या होगा, भारत सरकार प्लानिंग कर लेगी, सारे कंट्री में जितने लेखपाल का डाटा होगा उसको समअप कर लेगा, और पता चल जाएगा कि पूरे कंट्री में गेहूं की खेती कितनी हो रही वाली है और गेहूं का उत्पादन कितना होने वाला है। इससे क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर प्लानिंग पता चल जाएगा कि अगर आने वाले सीजन में जब कटाई होगी गेहूं की, तो अगर गेहूं कम होने वाला है इस साल, तो हम उसके उसी हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग कर लेंगे कि हमें गेहूं बाहर से मंगाना है। तो इसलिए दोस्तों लेखपाल का जो डाटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देश के डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।